अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में सब्जियों को स्टोर करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका आपके साथ शेयर किया जाएगा, जिसको फॉलो करते हुए आपका पैसा और आपका टाइम दोनों की बचत हो जाएगी और इसके अलावा सब्जियां भी लंबे टाइम के लिए फ्रेश रहेंगी। तो तरीका क्या है और आपने करना क्या है? सबसे पहले बारी आ जाती है लीमू की। लीमू हर घर की ज़रूरत है क्योंकि ये गर्मी आ रही है, गर्मियों में नींबू पानी बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सर्दियों में कैवों में यूज़ होता है और इसके अलावा अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो डिटॉक्स वाटर में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसको हम लंबे टाइम के लिए फ्रेश कैसे रख सकते हैं? सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने ले लेनी है क्लिंग रैप जो कि हर घर में मौजूद होती है। अगर आपके घर में नहीं है तो इसको मंगवा कर रख लीजिएगा, बड़े ही काम की चीज़ है। आपने क्या करना है, लीमू को इसी तरह से वक्फे-वक्फे पर क्लिंग रैप के अंदर अरेंज कर लेना है और इसकी आपने जो है वो सीज़र के साथ कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने इनको अच्छी तरीके से लीमू को क्लिंग रैप के साथ जो है वो रैप कर लेना है। लीमू को स्टोर करने का इससे बेहतरीन आइडिया शायद ही किसी ने आपके साथ शेयर किया होगा। यकीन जानिए ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है, इसको आप ज़रूर आज़माइएगा। इससे क्या होता है कि लीमू जो है वो लंबे टाइम के लिए सेव रहता है। 2 से 3 माह तक लीमू बिल्कुल अपनी ऐसी ही कंडीशन में रहता है जैसे कि अभी ही आप इसको दरख़्त से तोड़कर लाए हैं। मैंने खुद की ये आज़माई हुई ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको इस पे यकीन ना आए तो खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह से आपने इसको ट्विस्ट भी करके बॉक्स में डालकर रख सकते हैं, चाहे आप इसको 1 बाय 1 करके अच्छी तरह से रैप करके लीमू को किसी भी एयर टाइट जार में बॉक्स में डालकर फ्रिज के अंदर रखिएगा। इसको आपने फ्रीज़र में नहीं रखना है। 3 माह के बाद भी आप जब भी लीमू इसके अंदर से निकालेंगे बिल्कुल फ्रेश रहेगा। कोई भी ऊपर से इसकी स्किन ख़राब नहीं होगी क्योंकि ये मौसम की गर्मी या सर्दी जो है वो अंदर नहीं जाने देगी। आप इस तरीके को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप ट्राई करेंगे तो आप खुद भी मान जाएँगे कि वाक़ई किसी ने आपके साथ अमेज़िंग ट्रिक शेयर की है, जो कि आपके लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद है। इसको भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो चलिए ये फिर नेक्स्ट तरीका आपके साथ शेयर करते हैं, जो कि अमूमन जो है वो हर घर में यूज़ नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही कमाल का और ऑथेंटिक और असल वाला तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले आपने करना क्या है, एक आपने शीशे का जार लेना है, प्लास्टिक का जार नहीं लेना, शीशे का जार लेना है और उसके अंदर आपने लीमू ऐड कर देने हैं, जितने आप स्टोर करना चाहते हैं। यहाँ पर थोड़े से लीमू मैं ज़्यादा फिल कर दिए थे। इसमें से 3-4 लेमन मैं बाहर निकाल लूँगी क्योंकि हमने इसके अंदर ताज़ा पानी ऐड करना है, जो कि नॉर्मल टैप वाटर होता है, वो आपने पानी इसके अंदर शामिल कर देना है और इतना पानी डालना है कि लीमू जो है वो सारे इसके अंदर जो है वो अच्छी तरह से डिप हो जाएँ। अब आपने करना क्या है, इसको अच्छी तरह से बंद कर देना है, बंद करने के बाद इसको फ्रिज में रख देना है। जब भी आपको ज़रूरत हो आपने इसमें लेमन निकालना है और बाकी के लेमन फ्रिज में दोबारा से रख देना है, इसको फ्रीज़र में नहीं रखना है। इस तरीके से भी लंबे टाइम के लिए आपके लीमू जो हैं वो सेव रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। इस तरीके को भी आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। चलें जी, मोस्ट वायरल और ट्रेंडिंग तरीका जो है लीमू को सेव करने का वो हर घर में यूज़ किया जाता है, वो यही है कि लीमू के रस को निकाल कर इसको आपने आइस क्यूब वाली ट्रे के अंदर जो है वो जमा देना है और इसके बाद आपने इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेना है। फ्रीज़ करने के बाद अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में लीमू का रस है तो फिर आपने क्या करना है, उस ट्रे को आपने खाली करना है, अगेन उसको रीफ़िल करना है और जो आइस क्यूब जो है वो फ्रीज़ हो चुके हैं उनको आपने क्या करना है, किसी भी प्लास्टिक के बैग में डालकर उसको फ्रीज़र में रख देना है। जब भी आपका दिल करे लीमू पानी पीने को या कहवा बनाने को तो उसमें से आपने 1 क्यूब निकालना है और अपने लिए यूज़ कर लेना है। बहुत ही आसान सा ये तरीका है जो कि आपके साथ शेयर किया है। तीनों तरीके बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं लीमू को सेव करने के और तीनों के तीनों जो है वो 100% मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। इनमें से किसी भी तरीके को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके हैं। उम्मीद करती हूँ तीनों तरीके आपके लिए ज़बरदस्त रहे होंगे। सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका आपको कौन-सा लगा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे हुए बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अच्छा, आपने यहाँ पर लीमू के छिलकों को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, इससे बहुत ही अच्छा सा डिश वॉशर बनता है जिसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। चलें जी, आ जाती है मटर की बारी। मटर जैसे ही इनका सीज़न ऑफ होने वाला होता है बहुत ही सस्ते हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है, उस टाइम पर बहुत सारे मटर लाकर रख लेने हैं, इनके दाने निकालने हैं और उसके बाद इनको सेव कर देना है। सेव करने का बहुत ही आसान सा तरीका शेयर करूँगी, लंबे टाइम के लिए सेव रहेंगे, पूरा 1 साल आप इसको निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही इनका कलर ख़राब होगा, ना ही इनमें से किसी ख़ास किस्म की जो है वो स्मेल आएगी। तो करना क्या है, सबसे पहले आपने मटर को निकाल लेना है, दाने निकाल लेने हैं और इनको निकालने के बाद आपने इनको धोना नहीं है, ठीक है? उसके बाद इस तरह के ऑयल के पैकेट हर घर में मौजूद होते हैं।
ऑयल आता है, हम उसमें से अपने कंटेनर में फिल करते हैं और पैकेट्स फेंक देते हैं। आपने ये गलती नहीं करनी है, बड़े ही काम की चीज़ है। बाज़ार से आपको महँगे-महँगे प्लास्टिक के बैग, ज़िप-लॉक बैग लाने की ज़रूरत नहीं है। इनको आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। बचत करना सीखा करें ताकि आपके हज़ारों की बचत हो सके और आपका टाइम भी बच जाए। तो आपने करना क्या है, इस तरह से ऊपर से इनकी सीज़र से कटिंग कर लेनी है। इनको धोने के बाद अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है और इसके बाद आप इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है वो स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आजकल रमज़ान चल रहा है तो इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल्स, फ्राइड आइटम्स वग़ैरह सेव करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, मटर को इसी कंडीशन में आपने इसके पैकेट्स बनाकर रख लेने हैं। जितनी क्वांटिटी में आपको ज़रूरत होती है उतनी ही आपने इसको एक-एक पैकेट बनाकर रख लेना है और उसको आपने फ्रीज़र में बंद करके रख देना है। इसको आप यकीन जाने पूरे साल के बाद भी निकालेंगे तो बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। कोई आपको इनको पहले से ब्लांच करने की, बॉयल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई और चीज़ लगाने की ज़रूरत है। ऐज़ इट इज़ इसको सेव कीजिएगा। मैं तो इसको सालों से ऐसे ही सेव करती आ रही हूँ और यकीन जाने इसमें कोई भी स्मेल नहीं आती। अगर आपको तरीका अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके आपको खुद भी पता चल जाएगा। अच्छा, आपने इस तरीके से भी इसको बंद कर सकते हैं, चाहे आप इसको पिन अप कर लीजिएगा, चाहे आप इस तरीके से लाइटर की मदद से इसको बंद कर सकते हैं। दोनों तरीके आसान तरीके आपके साथ शेयर किए गए हैं। चलें जी जनाब, यहाँ पर हमारे मटर अच्छी तरीके से सील हो चुके हैं। इसको आप अपनी उठाकर जो है वो फ्रीज़र में सेव कर दीजिएगा। लंबे टाइम के लिए सेव रहेंगे, साल बाद भी निकालेंगे, बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, किसी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। मेरी ये गारंटी है। इस टिप को आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। सब्ज़ मिर्चें हर घर में जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। जिस खाने में मुझे सब्ज़ मिर्च नज़र ना आए वो मुझे हज़म नहीं होता है। इतनी मज़े की मुझे लगती हैं। तो आप भी सब्ज़ मिर्च को स्टोर करने का बेहतरीन तरीका आपके साथ शेयर करूँगी, इसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। सबसे पहले जैसे ही घर में सब्ज़ मिर्च आती है, उसको आपने फ्रिज में रखने की बजाय फ़ौरन से आपने इसको पानी में धो लेना है। फ्रिज में आपने नहीं रखना है। फ्रिज में रखने के लिए जो तरीकाकार आपके साथ शेयर किया जाएगा उसी को बस आपने फ़ॉलो करना है। सबसे पहले आपने खुला पानी लेना है, उसके अंदर आपने थोड़ा-सा नमक और हल्दी शामिल कर देनी है। उसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और इसके अंदर जितनी भी सब्ज़ मिर्चें हैं उसको आपने अच्छी तरह से धो लेना है उस पानी के अंदर। 5 मिनट के लिए इसी पानी के अंदर आपने रखना है और उसके बाद इनको अच्छी तरीके से मल कर आपने जो है वो निकाल देना है। निकालने के बाद किसी भी टोकरी में रख दीजिएगा ताकि ये थोड़ी-सी ड्राई हो जाएँ। उसके बाद आपने क्या करना है, इनकी पीछे से डंडियाँ जो हैं वो आपने निकाल देनी है और इसको आपने चॉपर में डालकर चॉप कर लेना है या फिर किसी भी ग्राइंडर में जिसमें भी आप इसका पेस्ट बनाते हैं। इसी तरीके से आपने इनका अच्छा-सा पेस्ट बनाकर रखना है। अब इसको आपने स्टोर कैसे करना है और वो भी लंबे टाइम के लिए। चलें जी, यहाँ पर हमारी सब्ज़ मिर्चों का अच्छी तरीके से पेस्ट बन चुका है। अब आपने इनको सेव किस तरीके से करना है, इस तरह के पैकेट हर घर में आते हैं। जब आप ग्रोसरी मंगवाते हैं, इसके अंदर दालें, चीनी वगैरह होती है। निकालने के बाद आपने इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना, ये बड़े ही काम की चीज़ है। इसके अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें डालकर इसको फ्रीज़र में सेव करके रख सकते हैं। मैं अभी इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, इन सब्ज़ मिर्चों को आप फ्रिज में भी सेव करके रख सकते हैं। फ्रिज में भी सेव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसी पेस्ट को आपने उठाकर किसी भी एयर टाइट जार में डालकर फ्रिज में रख देना है। 15 से 20 दिन आसानी से निकल जाएँगे। लेकिन जो आपका जार है वो शीशे का होना चाहिए। उसके अंदर आपने बस इसको फिल करना है और फ्रिज में रख देना है। बहुत ही आसान सा तरीका है, कोई लंबा-चौड़ा काम नहीं है जो कि आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा पैकेट रेडी हो चुका है, इसको आपने सील कर लेना है। सील करने के लिए अगेन आप इसको आग की मदद से भी जो है वो सील कर सकते हैं या फिर इसको आप पिन अप कर सकते हैं। दोनों तरीके बहुत ही आसान से हैं। अगर आपके घर में पिन अप करने वाला नहीं है तो आप इस तरीके से इसको आग लगाकर थोड़ा-सा हल्का-सा जो है वो सेक देकर बंद कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से दोनों हाथों से टैप कर लेना है। अच्छी तरीके से प्रेस कीजिएगा ताकि बारीक सी इनकी लेयर बन जाए, ठीक है ना? अब आपने किसी भी चम्मच की मदद से या फिर आपने नाइफ़ की मदद से इसके अंदर जो है वो निशान लगा लेने हैं। जितनी आपको क्वांटिटी डेली की चाहिए उसी हिसाब से अपने हिसाब से आपने इसके अंदर कट्स लगा लेने हैं। इतने डीप कट्स नहीं लगाने कि आपका पेपर ही कट जाए। बस आपने इसके ऊपर निशान जो है वो लगा लेने हैं, मार्किंग कर लेनी है और उसके बाद आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है। फ्रीज़र से जब आप निकालेंगे तो देखकर हैरान रह जाएँगे। इतनी कमाल की ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं, कोई मुश्किल नहीं होगी। अक्सर क्या होता है, जब हम सब्ज़ मिर्चों को किसी बड़े जार में डालकर रख देते हैं फ्रीज़र में, तो जब हमें थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होती है, तो जब हम निकालते हैं तो बहुत सारे हमारे प्लास्टिक के डब्बे ऐसे होते हैं जो कि निकालते ही निकालते टूट जाते हैं। अब आपके लिए आसानी लेकर आई हूँ, आपने इस तरीके से इसको स्टोर करना है।
पेपर को आपने कट कर लेना है और कट करने के बाद बस आपने हल्का हाथों से इसको प्रेस करना है, तो जितने आपने पीसेस कट किए हैं वो सारे के सारे जो हैं वो आसानी से जो है वो टूट जाएँगे। अब आप इसको अगेन किसी भी प्लास्टिक के बैग में डालकर जो है वो फ्रीज़र में रख दीजिएगा। जैसे ही मौसम आता है मेथी का, तो इसको बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ही अलग-अलग तरीकों से मेथी को बनाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो आगे से इसकी जो डंडियाँ हैं वो काट देते हैं और पीछे से इसी तरह से इसको धोकर इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं एक-एक डंडी लेती हूँ और इसके पत्ते उतारती हूँ और इसके बाद इसकी कटिंग करती हूँ। मैं तो इसको इसी तरीके से बनाती हूँ और ये मुझे सबसे ज़्यादा आसान और अच्छा तरीका लगता है, क्योंकि इस तरीके से जो भी इसके अंदर जो है वो गंदे पत्ते होते हैं वो निकल जाते हैं और मिट्टी भी इतनी मेथी के अंदर नहीं आती है। ये बहुत ही आसान सा तरीका है। आप मेथी को किस तरीके से बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा वायरल तरीका आजकल यूट्यूब पे चला हुआ ये है कि मेथी को इस तरीके से बनाएँ। मैं आपके साथ ये तरीका भी शेयर कर रही हूँ, आप खुद ही देख लीजिएगा इसके अंदर कितनी जो है वो सफाई है। मुझे तो ख़ैर ये तरीका इतना अच्छा नहीं लगा है, मैं तो इसको इसी तरीके से बनाती हूँ। थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, लेकिन जो चीज़ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो जाती है और बन भी जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। आप मेथी किस तरीके से बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेथी की कड़वाहट को दूर करने के लिए आप कौन-सा तरीका यूज़ करते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलें जी, यहाँ पर हमने मेथी को जो है वो कट कर लिया है। कट करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से धोना है। इसको आपने खुले पानी में 3 से 4 दफ़ा कम से कम लाज़मी धोना है, ताकि इसकी अच्छी तरह से मिट्टी और रेत निकल जाए। क्योंकि जब आप इसकी कुकिंग करते हैं, अगर इसके अंदर थोड़ी-सी भी मिट्टी रह गई, तो आपका सारे का सारा जो है वो खाना ख़राब हो जाएगा, बदमज़गी पैदा हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि आप अच्छे तरीके से इसकी जो है वो क्लीनिंग कर लें। अच्छा, मेथी को सेव करने का बहुत ही आसान सा तरीका शेयर करूँगी। साल भर के लिए आपकी मेथी सेव रहेगी। जब भी आपका दिल करेगा पकाने को, तो आप इसको ज़रूर पकाइएगा, बिना किसी मेहनत के। बस आपने इसको अच्छी तरह से पहले से धो लेना है। धोने के बाद आपने इसको किसी भी टोकरी में रख देना है, ताकि इसका पानी जो है वो निकल जाए। ठीक है, पानी जब अच्छी तरह से निकल जाएगा, तो फिर इसके बाद आपने करना क्या है, आपने पहले सबसे पहले जो है वो इसकी रेत चेक करें, जो कि मैंने 3 से 4 दफ़ा तो धो लिया था और उसके बाद अभी भी इसके अंदर जो है वो इतनी रेत रह चुकी थी, ठीक है ना? तो आपने इसकी क्लीनिंग अच्छी तरीके से करनी है, ताकि टेस्ट भी अच्छा आए। अब आपने एक सूती कपड़ा लेना है, बड़ा-सा आपने कपड़ा लेना है, ये सिर्फ़ मैं आपको दिखाने के लिए जस्ट दिखा रही हूँ। आपने एक बड़ा-सा सूती का कपड़ा लेना है और सूती कपड़ा सॉरी लेना है और उसके बाद आपने मेथी को इसके ऊपर फैला देना है और इसको आपने 3 से 4 दिन जो है वो खुली हवा में साए के नीचे आपने इसको सुखाना है। इसको धूप में बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना है। 3 से 4 दिन लगेंगे, आजकल मौसम जो है वो ड्राई हो चुका है, बड़ी ही जल्दी ये ड्राई हो जाएगी। इसको ड्राई होने के बाद आपने किसी भी एयर टाइट जार में डालकर सेव कर लेना है। जब भी आपका दिल करेगा मेथी खाने को, तो आपने इसको ज़रूर बनाना है। इस तरीके से आपकी मेथी जो है वो लंबे टाइम के लिए सेव रहेगी। और इसके बाद अगर आप इसको फ्रेश सेव करना चाहते हैं, तो मैं तो फ्रेश ऐसे ही सेव करती हूँ। जैसे कि रमज़ान में अगर आपने बनानी है, तो पहले से ही ये काम करके रख लीजिएगा। आपने मेथी को बनाकर, धोकर, ड्राई करके अच्छी तरह से आपने इसको किसी भी शॉपर में डालकर, पैकेट में डालकर, जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए उतनी हिसाब से आपने इसके पैकेट बनाकर इसको फ्रीज़र में ऐसे ही सेव कर देना है। जब भी आपने पकाना है, तो आपने इसका मसाला रेडी करना है। आलू डालने और साथ में ही मेथी फ्रीज़र से निकाल कर इसके अंदर शामिल कर देनी है। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको धोकर इसके अंदर रखा था, तो धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौन-सा तरीका आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं जनाब अपने नेक्स्ट और बहुत ही मज़े के तरीके की तरफ। यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाना है और इसको सेव करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आजकल रमज़ान चल रहा है और इसमें सारे काम पहले से करके रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप ये काम ना करें, तो आपके लिए थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है। टाइम बचाने के लिए, अपना टाइम सेव करने के लिए आपने ये काम सारे पहले से कर लेने हैं। मैं क्या करती हूँ, एक बड़ा-सा कंटेनर लेती हूँ, लहसुन और अदरक का अलग-अलग पेस्ट बनाती हूँ, उसके अंदर आपने कोई सा भी शॉपर डाल देना है कंटेनर पर। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो पेस्ट ऐड करना है, उसको आपने अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है और उसके ऊपर आपने कट्स लगा लेने हैं। जितनी आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो आपको चाहिए, उसी हिसाब से आपने इसके अंदर कट लगाने हैं, उसको आपने फ्रीज़र में रख देना है। जैसे कि मैंने आपको सब्ज़ मिर्चों को सेव करने का तरीका बताया था, सेम उसी मेथड से आपने इसको फ्रीज़ करना है। फ्रीज़ के कट्स जहाँ पर हमने लगाए थे, वहाँ से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है और इसको अगेन आपने किसी भी ज़िप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़र में रख देना है। जब भी आपने कुकिंग करनी है, बस 1 पीस उठाना है और उसको आपने अपने खाने में शामिल कर देना है। है ना? आसान सा तरीका, इसको आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है। इसी तरीके से आप लहसुन को भी सेव करके रख सकते हैं। अगर आप दोनों को इकट्ठा सेव करना चाहते हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। आप दोनों को इकट्ठा भी सेव करके रख सकते हैं।
यहाँ पर मेरे पास इस तरह का शॉपर था जो कि हर घर में अमूमन आते ही रहते हैं। ये वाले प्लास्टिक के बैग तो इनको आपने इस तरह से वेस्ट नहीं करना है। इसी तरीके से इसके अंदर आप चीज़ें फिल करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट तरीके की तरफ। जैसे ही रमज़ान आता है तो बड़े-बड़े काम करके रखने की जो आदत होती है ना, वो बहुत ही अच्छी आदत होती है। इससे आपका सुगड़पन जो है वो नज़र आता है। तो चटनियाँ जो हैं वो हर जो है रमज़ान की जान होती है। मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ बनाई जाती हैं जिसमें सब्ज़ चटनी जो है वो मस्ट होती है, क्योंकि ये दही बल्ले हों चाहे खाना हो चाहे दाल-चावल हो, उसमें बहुत ही मज़े की लगती है। आज बहुत ही कमाल के तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चटनी का। इसके अंदर आपने ज़ीरा लाज़मी ऐड करना है, अनारदाना भी लाज़मी ऐड करना है, थोड़ा-सा अदरक और लहसुन और टमाटर, थोड़ी-सी क्रश की हुई चिलीज़ और सब्ज़ मिर्ची ऐड करनी है और थोड़ा-सा आपने इमली का पल्प इसके अंदर ऐड करना है। अगर आपके पास इमली का पल्प नहीं है तो आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं, सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा-सा प्याज़ ऐड करना है, इसको अच्छी तरह से आपने ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद आपने इसको फ्रिज के अंदर स्टोर कर लेना है। लेकिन आपने स्टोर किसके अंदर करना है, किसी भी आपने एयर टाइट जार के अंदर, शीशे का जार होना चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए ताकि उसके अंदर बाहर की नमी ना जा सके। तो आपने इसको फिल करके फ्रिज के अंदर रख देना है। यकीन जाने 20 दिन क्या 25 दिन भी निकाल जाएगी आपकी ये चटनी, बिल्कुल भी नहीं खराब होगी। इस तरीके से इसको स्टोर कर लीजिएगा। थोड़ा-सा स्टोर करने से पहले सिरका लाज़मी ऐड कर लीजिएगा। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट तरीके की तरफ। रमज़ान आता है तो कबाब भी खाने को दिल करता है, लेकिन ये सारे काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो अगर आप ये काम पहले कर लें तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। इसी तरीके से मैं भी ऐसे ही करती हूँ, बहुत सारे काम जो है वो इस तरीके से करके रख लेती हूँ और अपना फ्रीज़र भर लेती हूँ। जैसे ही सीज़न में सस्तियाँ हो जाती हैं सब्ज़ियाँ, तो मैं उनको भी इसी तरीके से कट करके स्टोर कर लेती हूँ। इसके अलावा कबाब बना लेती हूँ, शामी बना लेती हूँ, पैटीज़ वगैरह बना कर रख लेती हूँ ताकि रमज़ान में मुझे इस तरह के बड़े-बड़े काम जो है वो करने की ज़रूरत ना पड़े। तो सीख कबाब हों, चाहे गोला कबाब हों, चाहे शामी कबाब हों या फिर कोफ्ते हों, तो मैं इस तरह के बड़े-बड़े काम करके इनको स्टोर करके फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो आप भी कोशिश किया करें, इस तरह के छोटे-मोटे काम जो है वो कर लिया करें ताकि आपके लिए टाइम भी बच जाए, ताकि आप रमज़ान का पूरा महीना जो है वो सुकून से अपनी इबादत कर सकें। तो यहाँ पर हमारा कीमा जो है वो रेडी हो चुका था। इसको मैंने बड़े ही अच्छी तरीके से चॉप किया था मशीन के अंदर, फाइन चॉप होना चाहिए। इससे बहुत ही नरम सॉफ्ट से आपके कोफ्ते या फिर सीख कबाब बनते हैं। अब आपने इसको फ्रीज़र में कैसे रखना है, सबसे पहले आपने कंटेनर लेना है, उसके अंदर आपने कोई सी भी शीट फैला देनी है और उसके अंदर आपने इनको बनाकर ऊपर से बंद करके फ्रीज़र के अंदर रख देना है। जब भी आपका दिल करे, चाहे महीने बाद भी आपका दिल करेगा ना, तो आप इसको निकालेंगे, बनाएँगे तो यकीन करें इनका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होगा। तो इसको अभी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सब्जियों की भी कटिंग करके रख ली थी, गाजर हो, शिमला मिर्च हो, बंद गोभी हो, चाहे सबकी मैंने कटिंग करके रख ली थी। ज़रूरत के हिसाब से इसको आपने प्लास्टिक के बैग के अंदर डाल देना है। मैं प्लास्टिक के बैग यूज़ नहीं करती हूँ, ना ही ज़िप-लॉक बैग मँगवाती हूँ। मैं तो इसी तरह के जो भी ग्रॉसरी के लिए पैकेट्स आते हैं, उनको जब यूज़ करती हूँ, तो इनको साफ़ करके रख लेती हूँ और इसके बाद इनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल्स, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं, वो स्टोर करके फ्रीज़र में रख देती हूँ। बहुत ही कमाल का आइडिया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने पैसों की बचत कीजिएगा। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के कोफ्ते या फिर सीख कबाब जो हैं वो टूट जाते हैं। तो टूटने का रीज़न ये होता है कि आपका कीमा अच्छी तरह से चॉप नहीं होता, यानी कि फ़ाइन पिसा हुआ नहीं होता। कीमे को आपने अच्छी तरह से फ़ाइन पीसना है। अगर आप कीमे वाली मशीन में इसको निकाल रहे हैं तो 2 दफ़ा आपने इसको कीमे वाली मशीन से निकालना है। इससे कीमा बहुत ही बारीक हो जाएगा और इसके जो कोफ्ते हैं या कबाब हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। इस तरीके को आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है। यहाँ पर हमने धनिये को भी इसी तरह से कंटेनर में डाल दिया है। अब इसके ऊपर आपने टिश्यू पेपर लेना है और इसको इस तरह से कवर कर देना है। इस तरीके से आप का जो धनिया है या पालक है, जैसे कि रमज़ान में इसकी ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। 15 से 20 दिन ऐसे ही फ्रेश निकाल जाएगा। इन सारी चीज़ों को जिनको आपने फ्रिज में रखना है उनको फ्रिज में रख दीजिएगा और जिनको आपने फ्रीज़र में रखना है उसको आप फ्रीज़र में रख दीजिएगा। यहाँ पर मैंने दोबारा से सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बना लिया था। इसको मैं प्लास्टिक के इस तरह के बॉक्स में डालकर फ्रिज में रख दूँगी। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं, 15 से 20 दिन आसानी से निकल जाएँगे। बस आपने क्या करना है, जब भी इसको यूज़ करना है, यूज़ करने के फ़ौरन बाद आपने इसको फ्रिज में दोबारा रख देना है, बाहर बिल्कुल भी नहीं रखना। इससे आपकी जो सब्ज़ मिर्च है वो फ्रेश रहेगी। बहुत सारी चीज़ों को आपने इसी तरीके से जो है वो सेव कर लेना है। जैसा कि रमज़ान में
चना चाट के लिए काले चने या फिर सफ़ेद चने बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो आपने इन सबको पहले से बॉयल कर लेना है। छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर इसको फ्रिज में रख लेना है, फ्रीज़र में रख लेना है। जब भी आपने चना चाट बनानी है, बस आपने थोड़ी देर पहले इनको निकाल कर गर्म पानी में डिप करना है और उसके बाद आपने अपनी चाट में इसको इस्तेमाल कर लेना है। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो किया करें ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए, आपके टाइम की बचत हो जाए, आपका पैसा जो है वो बच जाए। उम्मीद करती हूँ ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होंगी। यहाँ पर मैं मोंगरे भी सेव कर रही हूँ क्योंकि हमारी फैमिली में कुछ लोगों को मोंगरे भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। अगर आपको लगते हैं तो आप इसको बनाकर सेव करके रख सकते हैं फ्रीज़र में। इसी तरह से किसी भी पैकेट्स में डालकर फ्रीज़र में रख दीजिएगा। अगर आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। तो इस पे कोई भी बैड कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ आज की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, सारी वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी स्टोरेज की। और यहाँ पर मैं टमाटर का भी आपके साथ शेयर कर दूँ। टमाटर को मैं ऐसे ही सेव कर लेती हूँ, कुछ का मैं पेस्ट बनाकर सेव करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं टमाटर इसी तरीके से फ्रीज़र में बांध कर रख देती हूँ और ये पूरा साल ऐसे ही रहते हैं। कोई किसी किस्म की स्मेल नहीं आती और ना ही ये ख़राब होते हैं। आप भी इन तरीकों को ज़रूर फॉलो किया करें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।